तारानगर के तमाम किसानों से मेरी अपील है कि आप जिस तरीके से कि सरकारों के खिलाफ लड़ करके बीमा क्लेम और अन्य मुद्दों पर हम संघर्ष करते हैं, उसी तरीके से हमने संघर्ष इस नहर को लेके किया है। आगे इस संघर्ष को और मजबूत करेंगे और 2,40,000 हेक्टेयर रकबा बहाल करने तक हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। इसको लेकर के आने वाले समय में और मजबूत संघर्ष करेंगे। आज ये प्रेस वार्ता आयोजित करने के पीछे जो मुख्य मकसद है, क्योंकि आज 28 अक्टूबर है और नहर को लेकर के बड़ी आसपास राजनीति चल रही है, इसको हम आज एक काला दिवस के रूप में आज 28 अक्टूबर 2005 का जो काला दिवस है उसके रूप में हम इसको घोषित करके ये संकल्प लेते हैं कि इस नहर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नेताओं को बख्शेंगे नहीं और इस नहर की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए और पूरे इलाके को हरा भरा करने के लिए आने वाले समय में संघर्ष को मजबूत करेंगे और बनने वाली सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो 2,40,000 हेक्टेयर की तमाम नहरों का जो मैंने आपके बीच में रखा, इनका निर्माण है वो करेंगे। तमाम साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, 28 अक्टूबर 2005 को हमारी नहर का रकबा उस समय की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने ये रकबा घटा दिया था। यहाँ पर उस समय एमएलए थे डॉक्टर CS वैद जो कांग्रेस से थे, राजगढ़ से उस समय एमएलए थे नंदलाल जी पूनिया, वो भी कांग्रेस से थे, सरदारसर से एमएलए थे पंडित भंवरलाल जी शर्मा, स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो थे। उन्होंने उस समय इस इलाके की नहर की पैरवी नहीं की। परिणाम ये हुआ कि राजेंद्र राठौड़ उस समय PWD के मिनिस्टर थे, इन्होंने चूरू जिले के किसानों के लिए कतई ध्यान में नहीं रखते हुए इस नहर की नसबंदी करने का काम इन लोगों ने किया। 2008 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, राजेंद्र राठौड़ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, डॉक्टर CS वैद कांग्रेस की तरफ से थे, नंदलाल जी भी हारे, डॉक्टर CS वैद भी हारे और भंवरलाल जी भी हारे, लेकिन इन्होंने जनता को ये बताने का काम नहीं किया कि 2005 को हमारी नहर का रकबा घटा दिया गया है। पत्रकार साथियों, आज का दिन तारानगर के इतिहास में किसानों के लिए काला दिवस है जी। 28 अक्टूबर 2005 को चौधरी कुंभाराम नहर का रकबा काटा गया तत्कालीन सरकार के द्वारा। इसलिए हम आज का दिवस किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। तारानगर की जनता पूरी नहर के बारे में, नहर में कितने आंदोलन हुए, किन किन लोगों की भागीदारी, पूरी जानकारी हमारे किसान सभा के नेता साथी निर्मल जी। आज जो नहर में काम चल रहा है, उस समय हमारे संघर्ष के समय जो समझौता हुआ था चीफ इंजीनियर विनोद चौधरी के साथ, उन्होंने कहा कि कुछ रकबा पायलट प्रोजेक्ट के तहत फव्वारा सिस्टम से, फव्वारा पद्धति से पीछे जो सिंचाई हो रही है उससे कुछ रकबा बढ़ा है और वर्तमान में जब 1,02,622 हेक्टेयर रकबा था, उस समय हमने पूछा कि पानी कितने में लग रहा है। उन्होंने बताया कि 92,000 हेक्टेयर जमीन में पानी लग रहा है। 10,000 हेक्टेयर रकबा पहले से कमांड था लेकिन उसमें नहरी सिस्टम डेवलप नहीं था। उसके बाद में जो सूक्ष्म सर्वे हुआ उसमें कुछ जमीन और बढ़ी। वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है, किसानों के आंदोलन की बदौलत मुख्य जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर थे विनोद चौधरी और हमारे एक्शन थे घोड़ाराम, उन्होंने जो प्रयास किए थे उन प्रयास आज अमल में आए। अगर कोई नेता ये कहे मैंने रकबा जुड़ा दिया तो आप 2,40,000 हेक्टेयर की बात क्यों नहीं करते? पेश करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। आज 28 अक्टूबर का दिन है और राजस्थान में विधानसभा 2023 के आम चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुखतः जो किसानों का एक मुद्दा है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का, इसको लेकर के बड़ी भ्रांतियां नेताओं के द्वारा फैलाई जा रही है और जनता में बहुत बड़ी जिज्ञासा जो है वो है कि वास्तव में इस नहर के साथ हुआ क्या था, इस नहर का रकबा कितना था, अभी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो कितने पे हो रहे हैं। साथियों, हमने 4 फरवरी 2013 को
एक धरना तहसील कार्यालय के सामने शुरू किया था। यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में फसल बीमा को लेकर एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद में जब हम उस आंदोलन को जीता 2012 का, उसके बाद में यहाँ के किसानों की तरफ से ये आया कि इस नहर के लिए भी हमें करना चाहिए कुछ। हम 16 मार्च 2013 को धरने पे बैठे। धरना लगातार 4 फरवरी 2013 को धरने पे बैठे और 16 मार्च तक चला। इस दौरान उस समय राजस्थान की विधानसभा में कामेड अमराराम जी एमएलए थे। उनकी तरफ से एक विधानसभा में हमने क्वेश्चन लगवाया। हमें उम्मीद थी कि ये सरकार जा रही है, अगर हम कोई आंदोलन एजिटेशन यहाँ करते हैं तो निश्चित रूप से इस नहर को कोई बजट मिलने की संभावना हो सकती है। तो अमराराम जी ने विधानसभा में जो क्वेश्चन लगाया वो क्वेश्चन था 939 नंबर, और इसमें उन्होंने कुल 4 क्वेश्चन उसमें रखे। पहला क्वेश्चन था, मैं उनको पढ़ के आप लोगों के बीच में रखूंगा। कुंभाराम लिफ्ट सिंचाई योजना में कितनी भूमि सिंचित होनी थी और वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है? उस समय वसुंधरा राजे की गहलोत साहब की सरकार थी। उस सरकार की तरफ से जो जवाब आया, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 से लिए गए निर्णय उपरांत कुंभाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई योजना में 2,40,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रस्तावित था, जिस सहित इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सिंचाई क्षेत्र जो पूरा आईजीएनपी का एरिया है वो है 19.63 लाख हेक्टेयर सिंचित हुआ था। राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र पूरा जो क्षेत्र है वो 19.63 से घटाकर 16.37 कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि पूरे आईजीएनपी सेक्टर का 3.39 लाख हेक्टेयर रकबा उस समय की सरकार ने घटा दिया था, जिससे इस योजना का सिंचित क्षेत्र जो 2,40,000 हेक्टेयर था उसे घटाकर 1,02,622 हेक्टेयर करते हुए 1,37,378 हेक्टेयर जमीन को घटा दिया। इस पूरे क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरों के जल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। कमांड क्षेत्र विकसित नहीं होने से पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस कमांड क्षेत्र में खाड़ों के निर्माण के स्थान पर फव्वारा सिंचाई प्रस्तावित है, जिसके कार्य पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8,541 हेक्टेयर में ही करवाए गए हैं। शेष क्षेत्र में केंद्र सरकार की एआईबीपी योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त होने पर कार्य करवाए जाएंगे। ये जवाब है साथियों मार्च 2013 का। वर्ष 2011-12 में इस लिफ्ट योजना में 13,810 हेक्टेयर सिंचाई हुई है। ये उस समय का जवाब है। उसके बाद में 2 नंबर जो सवाल था वो था तहसील भादरा, तारानगर, राजगढ़ और सरदारसर के कितने गांवों को उक्त योजना से पेयजल व सिंचाई होना प्रस्तावित है? इसका जवाब इन्होंने दिया है, इस योजना के अंतर्गत भादरा के 0 जो 2 गांव डूंगर सिंहपुरा और मालकस इससे कमांड होने थे, इसमें उन्होंने कहा कि भादरा के 0, तारानगर के 38 गांव कमांड हैं, राजगढ़ के 0, सरदारसर के 49 में से 7 में सिंचाई होना प्रस्तावित है। तहसील भादरा में 0, तारानगर में 65, राजगढ़ में 183 व सरदारसर के 181 गांवों को पेयजल देना प्रस्तावित है। पेयजल की, क्योंकि कोई भी सिंचाई योजना है उसके साथ पेयजल की योजना होती है। उक्त योजना के तहत कितने गांवों में, जो नेक्स्ट 3 नंबर इश्यू है वो, उक्त योजना के तहत कितने गांवों में चकबंदी कर दी गई है? यदि नहीं तो चकबंदी पूर्ण नहीं किया जाने के क्या कारण रहे? इसका जवाब इन्होंने दिया है, इस योजना के पूर्व में ही 14 गांवों में चकबंदी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 83 गांवों में चकबंदी सर्वे के कार्य किए जा चुके हैं। चक योजनाओं के कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चकबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है। ये जवाब आया। चौथा जो सवाल था वो सवाल था उक्त योजना में पेयजल व सिंचाई की योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? इसका जवाब यह है कि सिंचाई योजना को पूरा कर लिया गया है। कमांड क्षेत्र को विकसित करने के कार्य के प्रस्ताव एआईबीपी के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। स्वीकृत प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। पेयजल योजना बाबत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की गई
दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा यह कार्य माह अक्टूबर 2015 में पूर्ण कर लिया जाएगा। ये जो जानकारी हमारे सामने आई कि नहर का रकबा घटा दिया गया, उसके बाद में उस समय इनका तारांकित क्वेश्चन था। हमने फिर पेमाराम जी से कहा कि अब कुछ सवाल और खड़े हो गए हैं, आप भी इनका सवाल इन मुद्दों नहर के मुद्दे पे आप सवाल विधानसभा में रखें। उस समय कॉमेड पेमाराम जी ने जो तारांकित क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा में रखा, उसकी संख्या है 3519। इसमें पहला सवाल इन्होंने रखा, चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना का कमांड एरिया कितना रकबा था व कितना रकबा कमांड किया गया, विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके जवाब में राज्य मंत्री मंडल द्वारा आज्ञा संख्या 100/97 व 86/2000 के अनुसार चौधरी कुमाराम लिफ्ट केनाल योजना का कुल सीसीए 2,40,000 हेक्टेयर रकबा था। वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कुल सीसीए को 16.17 लाख हेक्टेयर मतलब 19.63 से 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया तक सीमित किए जाने के निर्णय के अंतर्गत कुमाराम आर्य लिफ्ट योजना का कुल सीसीए 1,02,622 हेक्टेयर रखा है। इस क्षेत्र में नहर प्रणाली निर्मित कर कमांड कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था पेमाराम जी के माध्यम से, उक्त योजना का कमांड क्षेत्र का यदि रकबा घटाया गया है तो किन कारणों से, विवरण सदन की मेज पर रखें। रावी व्यास नदियों में पानी में से राजस्थान राज्य के कुल 8.60 मिलियन एकड़ फीट हिस्से में से 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब द्वारा रोके रखने तथा पेयजल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए दिनांक 28/10/2005 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमांड क्षेत्र को 19.63 लाख हेक्टेयर से 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित किए जाने का निर्णय किया गया। तदनुसार चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल योजना का कुल सीसीए 2,40,000 हेक्टेयर से घटाकर 1.026 लाख हेक्टेयर तक सीमित किया गया है। तीसरा सवाल था, उक्त योजना का निर्माण कार्य किसके आदेश से बंद हुआ, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। इसके जवाब में दिनांक 28/10/2005 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता हुई बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमांड क्षेत्र को 19.63 लाख हेक्टेयर से 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित किए जाने का निर्णय बैठक कार्रवाई विवरण प्रमुख शासन सचिव इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पत्र क्रमांक F.9 क्लोज 2 IGNP VM 2005 दिनांक 04/04/2006 के वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। प्रतिलिपि परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। तदनुसार चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल योजना का कुल सीसीए 2,40,000 हेक्टेयर से घटाकर 1,026 लाख हेक्टेयर तक सीमित किया गया, जिस सीमा तक क्षेत्र कमांड किया जा चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन था, उक्त लिफ्ट योजना के संबंध में भविष्य की क्या कार्य योजना है तथा इसके क्षेत्रफल व सिंचाई की जाएगी, किन किन गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उक्त लिफ्ट कैनाल के संबंध में सीमित किए गए 1.026 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8,541 हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकसित करने के लिए फव्वारा पद्धति के कार्य करवाए जा रहे हैं। अब तक 7,506 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित किया जा चुका है तथा 1,035 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजली कनेक्शन कार्य प्रक्रियाधीन है। भविष्य में कार्य योजना के अंतर्गत AIBP के तहत फव्वारा पद्धति की सिंचाई करने के भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उक्त लिफ्ट कैनाल का क्षेत्र कमांड क्षेत्र को विकसित करना प्रस्तावित है। साथ ही उक्त लिफ्ट कैनाल से 956 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त 956 गांवों की सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा था, उक्त योजना का निर्माण कार्य कब से शुरू किया जाएगा, विवरण सदन की मेज पर रखें।
भविष्य की कार्य योजना के अंतर्गत AIBP के तहत फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने के भारत सरकार के भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उक्त लिफ्ट योजना के शेष डिमांड क्षेत्र को विकसित करना प्रस्तावित है। उसके बाद में इन्होंने सारी जो चीज़ें वो प्रिंट निकाले थे, सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें माइनर वाइज सूची सारी चीज़ें उन्होंने पटल के सामने रखी। और उसके बाद में जो आदेश, जिस आदेश के तहत इस नहर का रकबा 2,40,000 से घटा करके 1,02,622 किया, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंदिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट जयपुर, वो आदेश मैं आप लोगों के सामने ये सार्वजनिक रूप से करने जा रहा हूँ। इसकी कॉपी भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये आदेश है जिसकी बदौलत, और ये उस आदेश की लैंग्वेज है जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हम इस नहर के रकबे को सीमित कर रहे हैं क्योंकि आगे पेयजल का इशू है, पंजाब पानी दे नहीं रहा है। इस आदेश की वजह से हमारे नहर का निर्माण है वो उस समय जो चल रहा था वही हुआ, उसके आगे का सारा निर्माण है वो बंद हो गया। अब इस चीज की जानकारी जनता को कब हुई, आप सारे लोग समझ गए होंगे। हमारी नहर का रकबा इन लोगों ने घटा करके 2,40,000 से 1,02,622 कर दिया। वो रकबा जुड़ाने का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा जुड़ाने का संघर्ष तब से लेकर अब तक अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हमारे द्वारा निरंतर लड़ा जा रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम तारानगर और आसपास के क्षेत्र के उन तमाम किसानों को जिन्होंने अपने संघर्षों की बदौलत, जिन्होंने जो 8 महापंचायत हमने सावर में, रैयतकुंडा में, सावा में, बनीन में, चैनपुरा में, मुंदड़िया में और तारानगर में, यहाँ जो 8 महापंचायत की थी, उसके बाद में 2016, 17, 18 में जो लगातार हमारा आंदोलन चला 3 साल तक, उस आंदोलन की बदौलत ये जन मुद्दा बढ़ा। अब हमें ये समझने वाली बात ये है कि उस आंदोलन में नेतृत्व इस नहर की जागरूकता के लिए सबसे जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें हमारे गुरुजी जो शिक्षक संघ शेखावत से अखिल भारतीय किसान सभा में सेवानिवृत्त होके आए कामेड़ हरदयाल जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय अर्जुन राम जी धेत्रवाल जिन्होंने 943 दिन के करीब धरना SDM कार्यालय के सामने रखा, हमारे स्वर्गीय मदन लाल जी स्वामी जो आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे, उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और मैं तारानगर वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, चूरू जिले की जो तीनों तहसील हैं, सरदारसर, तारानगर और राजगढ़ के 37 गांव थे, तारानगर के जो 59 गांव थे, 49 गांव हमारे सरदारसर के थे। उसके बाद में जब किसान सभा ने धरना शुरू किया और कामरेड अमराराम ने जब विधानसभा में सवाल लगाया, कामरेड पेमाराम ने विधानसभा में सवाल लगाया, तब विधानसभा की तरफ से ये जो जवाब आए, वो जवाब मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसकी इन जवाबों के बाद में जो जागरूकता जनता के अंदर फैली उसकी बदौलत, और उससे नुकसान क्या हुआ है आप देखिए। हमारी जो सावा वितरिका है 29 किलोमीटर बनी हुई है, जो बननी चाहिए थी वो 49 किलोमीटर, वर्तमान में 37 किलोमीटर तक के काम हुए, बाकी आगे के कौन करवाएंगे, ये जिम्मेदारी इस इलाके के किसानों की है। दिरवास माइनर की लेंथ है वो 13 किलोमीटर है, सब माइनर जो है वो 2.7 किलोमीटर, ये उस कटौती का शिकार हो गया। डूंगरसिंहपुरा माइनर जो 13 किलोमीटर है वो उस नहर की कटौती का शिकार हो गया। देवगढ़ माइनर जो 3.9 किलोमीटर है, बाएं माइनर जो 14.26 किलोमीटर है, बिरमी माइनर जो 4.3 किलोमीटर है, चैनपुरा माइनर जो 11 किलोमीटर है, चुबकिया माइनर जो 4.57 किलोमीटर है, ये सारे माइनर सावा वितरिका से निकलने। 2005 में जो काम चल रहा था, आज हम 2023 में 18 साल बाद इस बात की हम राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहर का हम निर्माण करवा देंगे। दोनों नेताओं को, राजेंद्र राठौड़ उस समय मंत्री थे,
हमारे बुढ़ानिया जी इस इलाके के सांसद रहे हुए थे, हालांकि उस समय नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने इन नहरों की पैरवी नहीं की क्योंकि आपके खेत यहाँ नहीं है, आपके खेत तारानगर में नहीं है, आपके खेत सरदारसर में नहीं है, आपके खेत राजगढ़ में नहीं है, इसलिए आपने इन नहरों की पैरवी करना उचित नहीं समझा। उसके बाद में जो 5 नंबर पंपिंग स्टेशन है उससे लेकर के और कैलाश माइनर तक 10 किलोमीटर तक की नहर पीएचडी को हैंडओवर कर दी गई थी। ये तो धन्यवाद है भोलाराम जी का, इन्होंने कहा कि इस नहर को हम वापस आईजीएनपी को हैंडओवर कैसे करवा सकते हैं और 5 नंबर लिफ्ट जो अनुपयोगी हो गई है उसको वापस कैसे उपयोगी कर सकते हैं। तब हमने गाजवास माइनर का प्रस्ताव दिया था। गाजवास माइनर इस लिफ्ट से आगे से निकलेगा तो इस लिफ्ट में विद्युतीकरण भी होगा, इसमें मोटरें लगेगी, इसलिए ये जो एकदम से निरुपयोगी हो गई थी वो उपयोगी हो जाएगी। गाजवास माइनर की जो लेंथ है वो 22 किलोमीटर है। इसी गाजवास माइनर से लुणास माइनर निकलना है, प्रस्तावित है इंडेक्स प्लान में, जो हमारे जस्ट सामने किसान मजदूर भवन की दीवार पे चस्पा किया हुआ है। लुणास माइनर 4.3 किलोमीटर है। तारानगर डिस्ट्रीब्यूटरी जो इस लिफ्ट से दोनों जिक्साना ओजरिया और सेहुआ के पास से, धोलिया के पास से, ददरेवा के पास से होते हुए झुंपा तक जानी है वो 45.24 किलोमीटर है। तारानगर माइनर 6 किलोमीटर, तारानगर सब माइनर 2 किलोमीटर, चंगोई माइनर 10 किलोमीटर, ओजरिया माइनर, चंगोई माइनर 4.4 किलोमीटर, ओजरिया माइनर 10 किलोमीटर, कांजन माइनर 16 किलोमीटर, कांजन सब माइनर 8 किलोमीटर, ढाणा माइनर 16 किलोमीटर, ढाणा सब माइनर 8 किलोमीटर, न्यांगल माइनर 11 किलोमीटर, न्यांगल सब माइनर 5.58 किलोमीटर, बघेला माइनर 4.4 किलोमीटर। ये जो नहरें बननी थी, इन नहरों का काम 2005 में पूरी तरह फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद में गहलोत साहब का भी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, वसुंधरा राजे का भी 5 साल का पूरा कार्यकाल हो गया और वर्तमान जो गहलोत साहब की सरकार है इनका भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हमारे नेता बदलते रहे, नेता आते रहे, आश्वासन देते रहे कि नहर का काम करवाएंगे, लेकिन नहर का काम नहीं हुआ। इसलिए